हेलो गाइस, वेलकम टू आरबी एडुकेयर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अरे एड्रेस कैलकुलेशन, जहां हम लोग चार टाइप के अरेस हैं। 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड 4 डायमेंशनल, चारों टाइप के अरेस के एड्रेस कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं 1 डायमेंशनल अरे को कंसिडर किया हूँ, जहां पे मैंने एक इंटीजर टाइप का अरे लिया है जिसका साइज मैंने कंसिडर किया है 2 बाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 केसेस लिए हैं और एक और केस मैं डिफाइन करूंगा इसके बाद। इन जनरल केस होगा वो, ठीक है, जहां से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो हमें हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट उसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने एक अरे इंट ऑफ ए ऑफ 5 लिया था जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमने एक केस लिया है जहां पे हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से। सो 0, 1, 2, 3, 4 इन जनरल अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, वी नो दैट। ठीक है, बट एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन वो लोग दे देते हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड का कुछ वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे वहां से एड्रेस का कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस का क्या आएगा। ठीक है, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं बोलूँ ए ऑफ 0 क्या एड्रेस क्या है, तो बोलोगे सर 200 है। ठीक है, ए ऑफ 1 का 202 है, राइट। ए ऑफ 2 का अगर मैं बोलूं कि एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ, सब जगह मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2 की अगर बात करूं मैं, तो यहां पे एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2 क्या है, तो देखो मैं 200 तो सब जगह देखो प्लस हो रहा है, 200, 202 मतलब 200 के बाद जो भी आ रहा है एड्रेस आ रहा है, राइट। सो 200 हमारा क्या है, बेस एड्रेस है। इस अरे का 200 हमारा क्या है, बेस एड्रेस है। ठीक है, सो 200 प्लस, तो इसको मैं L0 से डिनोट करूंगा इन जनरल। ठीक है, कभी बेस एड्रेस प्लस, उसके बाद क्या आएगा देखो, कभी भी जो भी साइज होगा अरे का, जैसे कि ए अरे है, ए का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर का साइज कितना है, 2 बाइट है। हमेशा वो 2 बाइट मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो भी साइज ऑफ अरे रहेगा, जो भी साइज ऑफ एलिमेंट रहेगा, डेटा टाइप रहेगा, वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ए ऑफ 2 का एड्रेस क्या है, 204 है, राइट। तो ए कुछ ऐसा होना चाहिए जहां जैसे 204 आना चाहिए, राइट। तो कैसे आएगा 204, तो देखो यहाँ पे 2 है ना, अगर मैं 2 यहाँ पे लिख दो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 200 प्लस 4 204 हो जाएगा। और 204 क्या है इसका एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस है। ठीक है ना, तो ए ऑफ 2 का फर्स्ट एड्रेस क्या है, 204 है। कैसे पता चला है, तो देखो ए 2 है ना, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर एंड सो ऑन टिल 4। मतलब ए ऑफ 5 का अरे का इंडेक्स 0 to 4 जा रहा है, राइट। सो 2 - 0 हो रहा है, समझ रहे हो ना। ए लोअर बाउंड है, ए अपर बाउंड है, 0 इज लोअर बाउंड, 4 इज अपर बाउंड। सो 2 - 0 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 204। ठीक है ना। वैसे अगर आप मैं बोलूँ कि एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 क्या है, तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 कैसे निकालोगे, कभी भी क्या होगा, बेस एड्रेस पहले ऐड होगा। ठीक है, तो 200 प्लस, अब क्या होगा, साइज ऑफ अरे मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप क्या है, 2 बाइट, तो 2 बाइट तो मल्टीप्लाई होना ही है, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या है, 4 है, राइट। 4 माइनस अपना लोअर बाउंड क्या है, 0 है ना। सो 200 प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा। सो 200 प्लस 8 इज 208। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एड्रेस। तो देखो जब हम लोग स्कैन ऑफ करते हैं ना, स्कैन ऑफ जब हम लोग करते हैं तो वहां पे एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर होता है। तो सबसे पहले एड्रेस कैलकुलेट होता है, तो एड्रेस को जानना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पे डेफिनेटली कोई ना कोई, अगर कोई भी आप टेक्निकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कोई ना कोई एक टाइप का अरे का दे देगा आपको, कैलकुलेट एड्रेस, ठीक है ना, या फिर फाइंड एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिया था 0 से, बट अगर एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1 अगर रहा तो 1 to 5, राइट। सो 1 इज लोअर बाउंड एंड 5 इज अपर बाउंड। अगर एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 5 तक, क्योंकि 5 का साइज है, उस केस में हम लोग एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जानना है। तो देखो अगर मैं एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1 की बात करूं तो क्या है, 300 है, राइट। एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2 की बात करूं तो 302 है। मतलब जो बेस एड्रेस है उसके बाद जो भी एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है ना। मतलब 300 अगर बेस एड्रेस होगा तो 300 के बाद जो भी प्लस हो रहा है एलिमेंट्स, है ना। तो 300 हमारा क्या है, बेस एड्रेस है। यहाँ पे हमारा बेस एड्रेस क्या है, 300 है। ठीक है, तो कभी भी ना क्या होगा कि बेस एड्रेस, अभी देखो हमने बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया है, मेमोरी में कुछ भी होता है हमें पता नहीं होता, राइट। तो
या तो मतलब क्वेश्चन में डेफिनेटली दिया जाएगा बेस एड्रेस ए है, समझे। अब अगर मैं बोलूं एड्रेस ऑफ ए ऑफ 3 क्या होगा, तो कैसे आप निकालोगे, तो देखो बेस एड्रेस हमेशा ऐड होगा, तो बेस एड्रेस कितना है 300 प्लस, हमेशा क्या होगा साइज ऑफ डेटा टाइप कितना है 2 बाइट, तो ये मल्टीप्लाई होगा, जैसा हमने देखा पिछले वाले केस में, राइट। यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा इसके साथ कि देखो ए ऑफ 3 का एड्रेस क्या है, ए ऑफ 1 2 3 304 है, राइट। सो 304 कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई अगर होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 300 प्लस 4 304 मिल जाएगा। लेकिन ये 2 क्यों लिखा हमने, तो कोई ना कोई तो रिलेशन होना चाहिए यहाँ से कैलकुलेशन का, राइट। तो अगर यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ पे 2 है, मतलब क्या कि 3 - 1 हो रहा है, 3 - 1 हो रहा है। ये 1 क्या है, लोअर बाउंड है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से हुआ था, राइट। तो जो भी रहेगा यहाँ पे, जो भी आई रहेगा, समझो यहाँ पे 3 की जगह पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो दैट -1 करेंगे हम लोग, अगर अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1 है तो 3 - 1 किया तो 2 मिला, 2 इंटू 2 कितना मिला, 4 मिला। तो फाइनली हमें इसका एड्रेस कितना मिला, 304 मिला, जो 304 इसका एड्रेस है। सो ए ऑफ 3 का एड्रेस क्या है, 304। अब एक और केस लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, ए ऑफ 5 का एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो या फिर 5 का एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, 300 क्योंकि बेस एड्रेस है प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। यहां पे क्या आएगा, देखो 5 है ना, तो 5 माइनस लोअर बाउंड कितना है, 1 है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहां से हुआ था, 1 से हुआ था। सो 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। सो 300 प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया, 300 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 308। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 5 कितना है, 308 है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एनी अरे। एनी अरे मीन्स 1 डायमेंशनल अरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 डायमेंशनल अरे का बात किया है। यहाँ हमने 2 केसेस देखा है, एक तो केस देखा जहां पे अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 हो रहा है, और एक और केस देखा जहां पे अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1 हो रहा है। बट इन जनरल अगर क्वेश्चन हमें दिया गया तो एग्जाम में कैसे उसे सॉल्व करेंगे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मतलब इन जनरल एक केस लिखता हूं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, इसे ऐसा एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते थे, ठीक है। सो गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं कोई भी एक एरे होगा, समझो कि एक ए नाम से लिया है मैंने, 1 डायमेंशनल एरे की बात करूं मैं, और इन जनरल में बात करूं, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला की तरह, जहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको यूज करके, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, लोअर बाउंड होगा और अपर बाउंड होगा, और उसके बीच में उसका इंडेक्स होगा, राइट, कोई भी एरे का, ठीक है। तो अब अगर समझो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई फाइंड आउट करना है हमें, क्या करना है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमेशा बेस एड्रेस जो हमें दिया रहेगा, हमेशा बेस एड्रेस विल बी गिवन, सो दिस इज गिवन, ठीक है ना। ये 2 चीज हमें दिया रहेगा, ठीक है। बेस एड्रेस प्लस क्या करना है हमें, आई माइनस, आई मतलब जो भी यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। सो आई माइनस लोअर बाउंड, जो भी लोअर बाउंड रहेगा माइनस लोअर बाउंड इनटू साइज भी हमें दिया रहेगा, साइज भी हमें दिया रहेगा, ठीक है ना। साइज को हम लोग W से जनरली डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइज हमें दिया रहेगा, तो मैं इसको W से डिनोट करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड एरे ऑफ एड्रेस ऑफ 1 डायमेंशनल एरे, ओके। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन में लेता हूँ 1 डायमेंशनल एरे पे, जो ऑलरेडी पूछा गया था एग्जाम में, और हम लोग ट्राई करते हैं उसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो गाइज मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, जहाँ पे एरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, -25 से और +75 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेस एड्रेस हमें दिया है 1000, मतलब कि इसका एड्रेस हमें 1000 के बाद का कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1000 स्टार्ट हो रहा है उसका अलोकेशन, ठीक है। और विड्थ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दिया है, 10 बाइट। विड्थ मतलब साइज, मतलब समझ गए रहो आप, ठीक है, डे टाइप का साइज की बात कर रहा है। हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज ए ऑफ 60, मतलब व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए ऑफ 60। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना, कि अगर कोई अरे है जिसका लोअर बाउंड अपर बाउंड हमें दिया गया है, तो उस केस में हम एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं फटाफट, ओके। सो वी हैव टू फाइंड एरे ऑफ 60 एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस आई माइनस LB1, व्हाट इज आई इज 60, ठीक है ना, 60 आई है, माइनस LB1 कितना है, दिस इज LB एंड दिस इज UB, राइट। लोअर बाउंड अपर बाउंड तो कितना है, -25 इनटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 बाइट। तो कितना है बेस एड्रेस 1000 प्लस
60 प्लस 25 इंटू 10, 1000 plus 60 plus 25 is 85 into 10. So this is 850 and 1000. So 1850. क्या है इसका एड्रेस? है एड्रेस ऑफ ए ऑफ 60 कितना है? 1850. ठीक है, एकदम सिंपल था. अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला पता याद रखने की भी जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट हमने जस्ट अभी समझा, इसके पहले 2 केसेस लेके. ठीक है, वहां से आप अगर आप आपने उसको समझा है तो आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा. ठीक है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, देखो वन डायमेंशनल एरे पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसके बाद जो 2 डायमेंशनल और 3 और 4 हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं. बट उसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है, जो हमने पढ़ लिया अच्छे से. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद ट्राई करना. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस अरे. कौन सा अरे में? ए वाले अरे में. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे. 2 डायमेंशनल एरे का एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करेंगे पहले वो समझते हैं. पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है. इंट ए ऑफ 4 4, राइट? ऐसा हम लोग करते हैं इसको डिक्लेयर, है ना, हमें पता है चीज. तो मैं ए ऑफ 4 4 ऐसा लिखा हूँ. ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मली कैसे मेमोरी में बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, है ना. हमारे लिए इजी पड़ जाता है वो अभी तक. बट मेमोरी में ऐसे फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता. ये 2 डायमेंशनल एरे है ना, तो 2 डायमेंशनल एरे मेमोरी नहीं होता. मेमोरी इज ऑलवेज 1 डायमेंशनल. तो ये जो स्टोरेज होगा इसका एलिमेंट्स का, वो 1 डायमेंशनल के फॉर्म में स्टोर होगा. मतलब क्या कि इसका लीनियर फॉर्म में स्टोरेज होगा. ठीक है, तो लीनियर फॉर्म में कैसे स्टोरेज होगा? तो देखो इसके 2 तरीके हैं. पहला है रो मेजर ऑर्डर, और दूसरा है कॉलम मेजर ऑर्डर. सो रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर, दोनों में कौन सा एफिशिएंट होता है? तो दोनों इक्वली एफिशिएंट है. इस पे ऑलरेडी गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच वन इज बेटर. सो रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर, ये दोनों बेटर हैं, दोनों इक्वली एफिशिएंट है और दोनों एक ही तरह काम करते हैं. ठीक है, बट सी कंपाइलर कौन सा ऑर्डर रेफर करता है? मतलब तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस केस में रो मेजर ऑर्डर वो प्रेफर करता है. ठीक है, एड्रेस अलोकेशन के लिए. ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रो मेजर ऑर्डर, और उसके बाद हम देखेंगे क्या? कॉलम मेजर ऑर्डर. ठीक है, तो अगर रो मेजर ऑर्डर की बात करूं तो ये जो एलिमेंट्स है रो वाइज, जैसे कि रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, तो ये रो वाइज इसमें अलोकेट हो जाएंगे. ठीक है, तो समझो कि A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, देन A21, A22, A23, A31, A32 एंड देन A33. ठीक है, तो ये रो वाइज हमने यहाँ पे डाल दिया उसको. ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इसका एड्रेस अगर हम लोग देखें तो बेस एड्रेस अगर मैं 100 लूँ तो 102 104 106 108 110 12 14 एंड 16. ओके, इस सारे का नाम ए है और ये फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. तो ये रो मेजर ऑर्डर में हमने इसका अलोकेशन किया है. तो अगर आप देखोगे तो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है. ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज एड्रेस ऑफ A43, व्हाट इज एड्रेस ऑफ A43? A23 लेते हैं. ठीक है, 32 लेते हैं. सो व्हाट इज एड्रेस ऑफ A32? A32 का आप एड्रेस कैसे फाइंड करोगे? तो अगर आप देखोगे A32 का एड्रेस क्या है? 114 है ना. बट कंपाइलर को कैसे समझेगा, है ना, कंपाइलर को कैसे समझेगा कि A32 का जो एलिमेंट है उसको 114 के एड्रेस पे जाके अलोकेट करना है. तो क्या करता है? एड्रेस कैलकुलेशन करता है. ओके, तो एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करता है ये हमारा सवाल है. तो कभी भी देखो बेस एड्रेस क्या है? 100 के बाद सारा कुछ ऐड हो रहा है. ठीक है ना, तो बेस एड्रेस क्या है हमारा? 100 है. सो 100 प्लस. अब अगर आप देखोगे तो मैंने बताया है ऑलरेडी आपको कि जो विड्थ होता है, मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप, व्हाट इज साइज ऑफ डेटा टाइप? इंटीजर, है ना. इंटीजर का साइज हमने 2 बाइट एज्यूम किया, सो दैट विल बी मल्टीप्लाइड. ओके, अब
हमें क्या चाहिए, 114 चाहिए। कैसे आएगा 114, आप समझो, सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो a ऑफ 3,2, 3,2 कहां पे है, a ऑफ 3 2 यहां पे, राइट। इसका मतलब क्या है, यहां पे, राइट। तो देखो कितने एलिमेंट्स को हमें एलिमेंट्स के बाद है, तो रो 1 है और रो 2 है, मतलब रो 1 और रो 2 में कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट के बाद कहीं A32 आता है किसी और रो में। तो रो 1 रो 2 कितने रो हैं, 2 रो हैं। और 2 रो में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 6 है, राइट। 6 एलिमेंट्स है, राइट, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 6 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। क्या कर दूंगा, 6, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा। अब देखो मैं ऑलरेडी यहां तक आ गया हूं, अब मेरे को यहां 32 का एड्रेस जानना है, मतलब क्या कि इसके बाद वाला। तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, क्या प्लस क्या करूंगा, 2। ओके, सो +2 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 प्लस 6 प्लस 2 इज 8, सॉरी प्लस 1 ना, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 इंटू 2 14, है ना। देखो एक के बाद हमारा ए एलिमेंट है, राइट। सो दिस इज 3 इंटू 2 6 प्लस 1, तो ए इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, 114 एड्रेस आ रहा है। तो मतलब कितना हो रहा है, 114, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग कोई और एक एड्रेस और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए ऑफ ले लेते हैं हम लोग 2 2 लेते हैं, ठीक है, 2 3 कैलकुलेट करते हैं। सो एड्रेस ऑफ A23 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा बेस एड्रेस प्लस, देखो मल्टीप्लाई बाई साइज, व्हाट इज साइज, 2 बाइट, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, देखो A ऑफ 2 3 यहां पे है, मतलब क्या कि रो 1 पहले क्रॉस कर देना। तो मतलब क्या कि एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स तो पहले क्रॉस करना है, उसके बाद कितने हैं, +2 करना है, उसके बाद +2 के बाद थर्ड जो है हमारा वही हमारा एलिमेंट है A23, और उसका एड्रेस हमें इसके बाद मिल जाएगा। सो 100 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 5 5 इंटू 2 इज 10, सो 110। 110 का एड्रेस है इसका, हाँ 110 इसका एड्रेस है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड और कंपाइलर विल कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ द एलिमेंट। ओके, अब अगर आप इसको जनरलाइज करोगे, ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है यहां पे, ये जो 2 है, A3 है तो यहां पे 2 आ रहा है, मतलब यहां पे 2 है तो यहां पे 1 आ रहा है ना। मतलब अगर मैं इसको I लूं और इसको मैं J लूं, देखो रो मेजर ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा ना तो हमेशा मैं इस तरह से बात करूंगा, और जब मैं कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करूंगा तो मैं इस तरह से बात करूंगा, ठीक है। तो मैं इस तरफ से जा रहा हूं, तो इसको मैं I ले रहा हूं और इसको मैं J ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, I-1 है, दिस इज 3, तो ये क्या है, 2 है, तो I-1 इनटू ये 3 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो अगर आप 3 यहां से ध्यान से देखोगे तो A ऑफ 3 2, मतलब ये था एलिमेंट, है ना। और 2 क्या था, 2 रो थे, और 3 क्या था, 3 एलिमेंट्स थे, है ना। मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम्स, A3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी मैं रो मेजर ऑर्डर की बात करूंगा तो वहां पे जो I होगा वो मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ कॉलम के साथ, और जब मैं कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करूंगा तो वहां पे जो J होगा वो मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ रो के साथ, ठीक है। वो हम लोग बाद में देखते हैं कैसे करते हैं। तो A3 अगर देखोगे तो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये I-1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस, अगर आप यहां पे 1 यहां पे देखोगे तो क्या है, 2 है, और यहां पे क्या है, 1 है। सो 2 और 2 माइनस 1, सो J-1 इंटू विड्थ, समझे क्या। देखो एक क्या हो रहा है, बेस एड्रेस प्लस I-1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम प्लस J-1 इंटू विड्थ। सेम यहां पे भी देखते हैं हम लोग, अगर ये I है मतलब 2 है तो ये क्या है, 1 है, मतलब I है 2 तो ये 1 है, I-1 जी। और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो मेजर ऑर्डर में आप I-1 करके इस साइड से जाओगे, राइट। I-1 करके किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस J कितना है, 3 है, तो यहां पे क्या है, 2 है, मतलब क्या है, J-1, ओके, इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो हमें एड्रेस मिल गया। तो अब इन जनरल अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, किसी भी रो मेजर ऑर्डर का अगर आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है 2 डायमेंशनल एरे का, तो आप
ए इन जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या है यहाँ पे, समझो हमारे पास एक एरे है और उसको 2 डायमेंशन है, तो एक में LB1 है, LB2 UB1, मतलब ये लोअर बाउंड है, ये हमारा अपर बाउंड है। ओके, सेकंड का लोअर बाउंड हमारा ये है, अपर बाउंड ये है। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बेस एड्रेस हमें दिया रहेगा और विड्थ हमें दिया रहेगा। ठीक है, अगर ये 3 चीज हमें दिया है तो हम एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कैसे, बेस एड्रेस प्लस I माइनस LB1, ए आई है ना, देखो कभी भी यहां से जाना अपने को, रो मेजर ऑर्डर की बात अगर होगी तो हम लोग कहां से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो I माइनस 1 I माइनस LB1, ठीक है ना, इनटू नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो देखो हमेशा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रो, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रो कितने हैं तो आप बोलोगे 4 है, सर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं तो 4 है। बट एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 1 डायमेंशनल एरे का जब मैं सॉल्व कराया था तो वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस। तो आप, आई होप कि आपने फाइंड आउट किया रहेगा। ठीक है, और नहीं किया है तो शायद यहां से आपको हिंट मिल जाएगा उसको फाइंड आउट करने का, तो आप प्लीज उसे फाइंड आउट कर लें। ओके, तो अगर मैं इस केस में नंबर ऑफ रो की बात करूं कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ रो कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ दिस इज गिवन देन we can say number of row is nothing but this is row and this is column. So UB minus LB1, UB minus LB1 plus 1 and number of column, क्यों कैसे करेंगे, UB2 minus LB2 plus 1। ये प्लस 1 मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो अरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना। तो अगर आप इन जनरल आप सोच सकते हो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस 1 होगा। ठीक है ना, समझा। ओके, तो नंबर ऑफ रो कैसे फाइंड करें हम लोग, UB माइनस LB1 प्लस 1। नंबर ऑफ कॉलम कैसे फाइंड करेंगे, UB2 माइनस LB2 प्लस 1। तो हम यहां पे पहुंचे थे नंबर ऑफ कॉलम पे। सो I माइनस LB1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम हमें ये मिल गया, प्लस J माइनस LB2। LB2 कहां है, यहां पे। अगर हम लोग ए करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं विड्थ के साथ, विड्थ मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट का। ओके, एक क्वेश्चन में लेता हूं जो ऑलरेडी गेट में पूछा गया, वहां से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए 25 to 79, मतलब ये हमारा रो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका LB1 क्या है, 25 है, और UB1 क्या है, 79 है। यहां पे ये हमारा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है और जिसका LB2 हमारा 55 है एंड UB2 हमारा क्या है, 124 है। ओके, बेस एड्रेस 1000 है, विड्थ 100 बाइट्स है। हमें पूछा है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ A55 एंड 75। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है और हमने अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ा है। यहां से अगर हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सबसे पहले फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ रो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ रो यहां से मिलेगा, सो 79 माइनस 25 एंड देन प्लस 1 क्या आएगा, 4 एंड देन दिस 7 माइनस 2 इज 5 प्लस 1 इज 55। तो कितने नंबर ऑफ रोज हैं यहाँ पे, 55 रोज हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 124 माइनस 55 प्लस 1। तो ये कितना आएगा, 55 प्लस 5 इज 60, राइट। सो 40 20 60 69 प्लस 1 70। सो कितने कॉलम है, 55 कॉलम रो है और 70 कॉलम्स हैं। ठीक है, हमें दोनों मिल गया। अब हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं किसका, 55 और 75 का। मैं बता रहा हूं यहाँ पे पूछा नहीं है कि बाय यूजिंग रो मेजर ऑर्डर या फिर बाय यूजिंग कॉलम मेजर ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने रो मेजर ऑर्डर डिस्कस किया है, तो हम फाइंड आउट करेंगे इसको बाय यूजिंग रो मेजर ऑर्डर। तो बाय यूजिंग रो मेजर ऑर्डर हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहां पे देखो बेस एड्रेस होता है पहले, प्लस क्या है, आई है और जे है। हम लोग यहां से रेड करते हैं रो मेजर ऑर्डर को, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे, इनटू विड्थ है ना, विड्थ कितना है, 100 बाइट्स है। यहां पे क्या होगा, I माइनस LB1 क्या होगा, I माइनस
LB1 कितना है 25 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 70 है, प्लस J माइनस LB2 कितना है 55। ओके, तो अब सब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं फटाफट। तो बेस एड्रेस कितना है 1000 है, प्लस I माइनस 25, व्हाट इज I 55 माइनस 25 इंटू 70 प्लस J माइनस 55, व्हाट इज J 75 माइनस 55 इंटू 100। ओके, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 प्लस ये कितना आएगा 55 माइनस 25 कितना होता है 30 राइट। सो दिस इज 30 इंटू 70 प्लस 75 माइनस 55 कितना होगा 20 राइट, इंटू 100। तो ये कितना हो गया 1000 प्लस 30 इंटू 70 इज 2100 प्लस 2120 इंटू 100। सो दिस इज 1000 प्लस और यहाँ पे 2120 और 00 राइट। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा इसका आंसर यहाँ पे 213। ये हमारा क्या है एड्रेस ऑफ A ऑफ 55 और 75 का। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड और दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। आई होप कि आपको रो मेजर ऑर्डर पूरा समझ गया रहेगा अच्छे से। ये फॉर्मूला है इसका और इसे आप नोट डाउन कर लें। रो मेजर ऑर्डर अगर आपको समझा है तो कॉलम मेजर ऑर्डर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। सो इस कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, सेम एज इट इज जैसे हमने रो मेजर ऑर्डर के लिए लिया था। यहाँ पे एलिमेंट्स स्टोर कैसे होंगे, लीनियर फॉर्म में स्टोर होंगे। तो हम लोग इसको कर लेते हैं फटाफट। तो कॉलम वाइज एलिमेंट्स स्टोर होंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो कॉलम वाइज एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो कॉलम 1 क्या है 1 1 A21 A31 एंड देन A12 A22 and then A32 and then A13 and then A23 and then A33। देखो रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे उनका एड्रेस अलग अलग होगा। ठीक है, कभी भी उनका एड्रेस सेम नहीं होता। इसका कुछ तो अपना एड्रेस होगा 100 102 104 106 108 110 12 14 and 16। ओके, this is A and this is pointing to this location। अब हम लोग एड्रेस कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इन जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए कि कैसे कोई भी एलिमेंट का हम लोग डायरेक्टली एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। ओके, तो अगर हम लोग एड्रेस फाइंड आउट करें, एड्रेस ऑफ लेट्स फाइंड एड्रेस ऑफ A23। सो A23 का हम लोग एड्रेस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेस एड्रेस के बाद है एड्रेस राइट। सो बेस एड्रेस इज 100 वी नो दैट, प्लस विड्थ तो मल्टीप्लाई होगा। विड्थ क्या है 2 बाइट है तो वो तो मल्टीप्लाई ही होना ही है राइट। अब यहां पे हमें डिसाइड करना है कि क्या आएगा। तो देखो मैंने बताया था रो मेजर ऑर्डर के लिए हम कैसा जाएंगे, रो मेजर ऑर्डर के लिए हम लोग ऐसा जाते थे, बट एक कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसा रेट करेंगे। ठीक है, तो ए हमारा आई होता है इन जनरल, ये हमारा जे होता है। पहले भी हमने वही लिया था, अभी भी हम लोग वही लेंगे। ठीक है, बट हम लोग इसको इस तरह से कुछ रेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर मैं A23 की बात करूं तो 23 कहाँ है, यहाँ पे है। मतलब क्या कि दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। ये 3 एलिमेंट्स कॉलम 1 के हैं, ये 3 एलिमेंट्स कॉलम 2 के हैं एंड देन A23 फिर यहाँ पे आता है। मतलब हमें यहाँ तक किसी भी कीमत पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हमें दो कॉलम हमें आगे आना पड़ेगा राइट। सो 2 कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3। सो 3 एलिमेंट्स है, सो टोटल 6 एलिमेंट्स आ जाएगा। सो 2 into 3 इतना एलिमेंट हम लोग आए गए। अब हमें यहाँ पे पहुंचना है बट उसके पहले हमें इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। सो प्लस क्या है A1 है,
प्लस 1 के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 प्लस 1 7 इंटू 2 कितना होगा 14। अगर आप देखोगे तो 114 इसका एड्रेस है, A23 का एड्रेस है। ठीक है, अगर हम लोग सेम एड्रेस ऑफ A32 फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे? एड्रेस ऑफ A32 कैसे करेंगे? सिंपल है, बेस एड्रेस प्लस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई साइज, सो दिस इज 2 बाइट। यहां पे क्या आएगा, ध्यान दो, देखो इसको हम लोग इस तरह से रीड करेंगे, बट पहले समझते हैं कि देखो 32 कहां पे है, यहां पे है, राइट? यहां पे है मतलब क्या कि इतने एलिमेंट्स के बाद A32 आएगा, इसका मतलब कि ये क्या है, कॉलम 1 है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा पहले, मतलब एक कॉलम में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं, उनको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ये 2 एलिमेंट्स के बाद A32 है, तो +2। ठीक है, अब हम लोग ये जो 2 एड्रेस कैलकुलेट किए हैं, अगर आप फाइंड आउट करोगे इसको तो हमें मिल जाएगा एड्रेस, राइट? सो दिस इज 100 प्लस 3 प्लस 2 इज 5 इंटू 2 इज 10, सो दिस इज 110। ठीक है, तो 110 बाइट पे हमारा A32 एड्रेस लोकेटेड है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या है, 2 है, राइट? यहां पे क्या है, 2 है, यहां पे क्या है, 3 है। मैंने बोला ना इस तरह से आपको रीड करना है, इस तरह से। तो देखो यहां पे 3 था, यहां पे 2 था, मतलब क्या कि J माइनस 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, J माइनस 1 हो रहा है, इनटू 3 क्या है, A3 क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो A11 A21 A31 A11 A21 A31, मतलब कि इस तरह से कुछ रीड हो रहा है एलिमेंट्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, क्या है, नंबर ऑफ रोज है। तो जब भी हम लोग कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करेंगे तब वहां पे हम लोग नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम लोग रो मेजर ऑर्डर की बात करेंगे तो हम लोग वहां पे नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉलम मेजर ऑर्डर की बात हो रही है। प्लस A1 कहां से आया, देखो A2 है तो A1 है, तो मतलब क्या कि I माइनस 1 रहेगा इनटू विड्थ। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज 2 सो दिस इज 1। सो अगर हम लोग इसको J ले रहे हैं, इसको I ले रहे हैं, तो J माइनस 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, J माइनस 1 इनटू नंबर ऑफ रो प्लस 3 है ना, तो 2 है, मतलब क्या I माइनस 1 हो रहा है इनटू विड्थ। ठीक है ना, तो यही सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग इन जनरल 2 डायमेंशनल अरे का कॉलम मेजर ऑर्डर के फॉर्मेट में एड्रेस फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या क्या चेंजेस हो गए इसमें, देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला सेम रहेगा, दिस इज हाउ वी फाइंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड ए हमारा एड्रेस, मतलब ए हमारा क्या अरे है, अरे का फॉर्मूला सेम रहेगा, इसके अलावा कुछ अरे इसके अलावा कोई अलग फॉर्मेट में अरे डिक्लेयर किया नहीं जाता, तो दिस इज वन फॉर्मेट। सो बेस एड्रेस विल बी गिवन, विड्थ विल बी गिवन। ओके, अब हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है ए ऑफ आई जे का। ए हमने रो मेजर ऑर्डर के लिए किया था, हमें कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए करना है, तो हम यहाँ से रीड करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस रहेगा यहाँ पे आई माइनस एल बी वन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे माइनस एल बी वन। एल बी वन नहीं, जे मतलब कॉलम की बात हो रही है ना, तो कॉलम हमारा ए होता है, तो जे माइनस एल बी टू इनटू नंबर ऑफ कॉलम होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हम लोग एक कॉलम मेजर ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, सॉरी, सो हियर इनटू नंबर ऑफ रोज होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे नंबर ऑफ रोज लिखा था, प्लस जे माइनस एल बी टू, तो जे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, तो जे वाला हमने पार्ट यहाँ पे कर दिया, राइट। अब बचा क्या, आई वाला, सो आई माइनस एल बी टू नहीं होगा, एल बी वन होगा, क्योंकि आई के साथ क्या जा रहा है, एल बी वन जा रहा है। देखो ये आई है और ये जे है, अगर आप देखोगे यहाँ से ध्यान से, तो ये जे वाला रेफर कर रहा है और ये वाला आई रेफर कर रहा है, तो आई माइनस एल बी वन, तो ये लोअर बाउंड 1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू विड्थ। तो क्या फाइनली हमारा एड्रेस कैसे फॉर्मूला क्या बना, बेस एड्रेस प्लस जे माइनस एल बी टू इंटू नंबर ऑफ रो प्लस आई माइनस एल बी वन इंटू ओवरऑल इंटू विड्थ, मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है कॉलम मेजर ऑर्डर का, जो हमें एड्रेस कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट पार्ट हमारा 3 डायमेंशनल अरे, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का 3 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर किया है LMN साइज का। ओके, ये ओरिजिनल साइज है। ठीक है, अब अगर मैं रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में एड्रेस कैलकुलेट करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, क्या फॉर्मूला यूज होगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल अरे, 4 डायमेंशनल अरे, जो 3 हैं टाइप,
इनको हम लोग रो मेजर ऑर्डर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉलम मेजर ऑर्डर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रो मेजर ऑर्डर में हम इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि मुझे लोकेशन ऑफ ए आई जे अगर चाहिए, ए आई जे और के, ठीक है, इसका लोकेशन अगर मुझे चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए अगर मुझे, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसका मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप बेस एड्रेस के बाद जो भी एड्रेस कैलकुलेट होता है प्लस होता है। ठीक है, तो कुछ तो बेस एड्रेस होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा और उसके बाद हमारा ये ऐड होगा। ठीक है, मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में जहां पे एड्रेस खाली होता है वहां से, जहां पे स्पेस खाली होता है वहां से एड्रेस एलोकेट होता है, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग बेस एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेस एड्रेस को ओ लिया है। ठीक है, तो बेस एड्रेस हमारा जहां से स्टार्ट होगा प्लस, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या रहेगा, विड्थ रहेगा, मल्टीप्लाई होता है किससे, विड्थ से मल्टीप्लाई होता है। विड्थ मतलब साइज ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने W से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, W मतलब साइज, वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना होता है कि क्या आएगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, मैं रो मेजर ऑर्डर की अगर बात करूंगा तो कभी भी मैं इस साइड से जाऊंगा, इस साइड से, और जब मैं कॉलम मेजर ऑर्डर की बात करूंगा तो मैं इस साइड से जाऊंगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बात। ठीक है, तो मैं इस साइड से अगर जाऊंगा तो पहले L आएगा, तो L इंटू, सॉरी, हम लोग इसका एड्रेस फाइंड कर रहे हैं, राइट, इसका लोकेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसको यहां पे हम लोग यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे जाएंगे तो पहले क्या आएगा, आई आएगा, तो यहाँ पे आई इंटू, अब आई के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो जे और के, तो जे और के तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कॉलम है, और मतलब यहाँ पे तो उसका लोकेशन पूछ रहा है, प्रॉपर एलिमेंट का लोकेशन दिया है ना, यहाँ पे इंडेक्स दिया है। तो आई के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एम और एन है ना, दो डायमेंशन है, तो यहाँ पे एम और एन को मल्टीप्लाई कर दो आप। समझा क्या बोला मैंने? देखो यहाँ पे पहले यहाँ जिसका भी लोकेशन पूछा जाएगा उसको आई जे के फॉर्म में डिनोट करो, जनरलाइज करो, और पहले क्या आता है, अगर रो मेजर ऑर्डर में पूछ रहा है तो इस साइड से पहले आई आता है, आई इंटू, उसके बाद यहाँ पे देखो ओरिजिनल साइज ऑफ दैट एरे, तो क्या है, एम इंटू एन, तो एम इंटू एन मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो तो क्या आएगा, जे आएगा, राइट, तो जे इंटू, अब जे के बाद, जे तो यहाँ पे है, राइट, तो जे के बाद क्या है, एन है, तो अब एन को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस, उसके बाद क्या है, के है, और के के बाद अगर देखोगे तो कुछ नहीं है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एड्रेस ऑफ 3 डायमेंशनल एरे इन रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो बेस एड्रेस आई इंटू एम इंटू एन प्लस जे इंटू एन प्लस के और द होल इंटू विड्थ। ओके, तो ये था रो मेजर ऑर्डर में। अगर मैं कॉलम मेजर ऑर्डर में इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में देखते हैं हम लोग, लोकेशन ऑफ सेम ए आई जे के। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कॉलम मेजर ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो मैं इस साइड से कैलकुलेट करूंगा, और इस साइड से सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है, लेकिन इसमें बेस एड्रेस हमेशा प्लस रहेगा, एडेड रहेगा, प्लस इनटू विड्थ होगा, इनटू विड्थ। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आप देखो तो पहले क्या है, इस साइड से के आ रहा है, राइट, सबसे पहले के आ रहा है, तो के इंटू, अब के के बाद इस साइड अगर देखोगे तो साइज क्या है, एल इंटू एम, एल है और एम है, तो एल और एम को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस, उसके बाद क्या आता है, जे आता है, तो जे इंटू, जे यहाँ पे है ना, तो ये दोनों छोड़ दो, बचा क्या है यहाँ पे, इसका साइज क्या है, एल है, तो एल को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस, उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो आई यहाँ पे ऐड कर दो, और ये जो आपको यहाँ से मिलेगा कैलकुलेट करके, ये हमारा क्या होगा, एड्रेस होगा ऑफ ए आई जे के इन कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल एरे के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करने के लिए, हमें मतलब हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करेंगे कौन से प्रॉब्लम को, जहां पे भी एड्रेस कैलकुलेट करने की बात आएगी। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। अगर आपको 3 डायमेंशनल एरे का कैलकुलेशन समझा है, एड्रेस कैलकुलेशन, तो 4 डायमेंशनल एरे भी बहुत ईजी है, आराम से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं इसी को एक्सटेंड करके इसी में बताता हूँ, आई होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया रहेगा। ठीक है, मैं इसी में आपको 4 डायमेंशनल एरे भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिए, मैं
लास्ट वाला भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 4 डायमेंशनल एरे का कैलकुलेशन, जो हम लोग रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर दोनों में देखेंगे। तो हम लोग एक और साइज ले लेते हैं यहाँ पे LMN और P ले लेते हैं, ओके P, ठीक है। अब रो मेजर ऑर्डर में अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, IJK और एक और साइज ले लेते हैं इसका हम लोग L करके। So location of A, I, J, K, L, ठीक है। सो बेस एड्रेस प्लस सेम जैसा हमने 3 डायमेंशनल एरे के लिए किया वैसे हम लोग 4 डायमेंशनल एरे के लिए करेंगे। तो रो मेजर ऑर्डर की बात करूंगा तो मैं यहां से जाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, I आएगा। सो I इंटू, देखो मैं लास्ट में बताया था विड्थ हमारा क्या होगा, हमेशा मल्टीप्लाई होगा एंड में, ठीक है। विड्थ मतलब साइज, I इंटू सबसे पहले क्या आएगा, I आएगा, राइट। सो I इंटू, अब I को छोड़ो, बाकी यहाँ पे इसकी पोजीशन में देखो क्या है, मेन साइज M, N और P है। सो M इंटू N इंटू P, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आएगा, J आएगा। सो J इंटू क्या आएगा, N इंटू P, N इंटू P, प्लस उसके बाद क्या आएगा, K आएगा, राइट। K के बाद P, तो K इंटू P, प्लस उसके बाद क्या आएगा, L आएगा। तो L के बाद कुछ नहीं है तो सिंपल L ऐड कर दो, ठीक है। और लास्ट में द होल इंटू विड्थ है। तो ये है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड एड्रेस ऑफ 4 डायमेंशनल एरे इन रो मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर में कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर आपने इसको समझा है तो आराम से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज है, एक डायमेंशन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं करके देता हूँ यहाँ पे। सो लोकेशन ऑफ A, I, J, K, L। कॉलम मेजर ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, बेस एड्रेस प्लस इनटू विड्थ, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले L आएगा, राइट। सबसे पहले L आएगा तो L इंटू क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, देखो L यहाँ पे, राइट। तो इसके पहले जो साइज है, ओरिजिनल साइज क्या है, LMN है। तो LMN को मल्टीप्लाई करो, सॉरी मैंने यहाँ पे भी L लिया है और यहाँ पे भी मैंने L ले लिया है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ और लेता हूँ एलिमेंट, ठीक है। तो इसको मैं कुछ और लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R लूँ, चलेगा R, ठीक है। तो R अगर मैं यहाँ पे लिया तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल यहाँ पे R ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे था तो वो कर दिया, राइट। सो I इंटू M इंटू P प्लस J इंटू N इंटू P प्लस K इंटू P, है ना, प्लस R। सेम यहाँ पे भी हमने R लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, R इंटू, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, R इंटू L इंटू M इंटू N, L इंटू M इंटू N प्लस, यहाँ पे देखो आप, फिर अब क्या आएगा, इसके बाद K आएगा, राइट। सो K इंटू इसके पहले क्या है, IJ। तो IJ का ओरिजिनल साइज क्या है, L और M। तो L और M को मल्टीप्लाई कर दो आप, प्लस इसके बाद क्या है, J है ना। यहाँ पे I है तो I का ओरिजिनल साइज क्या है, L है। सो J इंटू L प्लस उसके बाद क्या आएगा, I आएगा, तो प्लस I कर दो आप, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कॉलम मेजर ऑर्डर के में 4 डायमेंशनल एरे का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बहुत इजी था। यहां से हम लोग एक एनालिसिस करेंगे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप यहां पे देखोगे तो हम लोग जब 3 डायमेंशनल एरे की बात की है तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कम था, चल जाता था वहां पे, बट 4 डायमेंशनल एरे की जब मैंने बात किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो गया। वैसे अगर मैं 5 डायमेंशनल और 6 डायमेंशनल की बात करूंगा तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा आ जाएंगे, जो हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा, मतलब काफी टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हम लोग एक थ्योरम देखेंगे जो हमारा
कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करके देगा, ठीक है, जिसका नाम है हॉर्नर्स थ्योरम। तो यहीं से हम लोग एनालिसिस करेंगे हॉर्नर्स थ्योरम का, और इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी गेट में पूछे गए हैं, जहां से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे और 4 डायमेंशनल एरे के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ हॉर्नर्स थ्योरम, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिक्रीज कर सकते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू।